हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन में। फ्रेंड, आज से हम आपको कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स है वो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं सीखा है या फिर आप कंप्यूटर की कुछ एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं जो कि आपके डेली रूटीन से संबंधित हो, चाहे एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित हो या आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उससे संबंधित हो, तो आपको कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए नोट्स बना करके आप अपने जो स्टडी है वो और भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम आपको जो बताएंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के परिचय के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ उसमें हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर किसने बनाया सबसे पहले, या कंप्यूटर के जो जनक है उस किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है हिंदी के अंदर हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ में कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है, कहीं को स्किप नहीं करना है, ताकि आप अच्छे से पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो समझ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कंप्यूटर के बारे में बताऊं तो जो कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को गणक या फिर संगणक भी कहा जाता है। ये हिंदी के अंदर है, आप इसको अच्छे से याद कर ले कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। जो इसका जो आविष्कार है वो कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में जो कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल और ऑडियो वीडियो बनाने में, गेम्स खेलने में या फिर डाटा प्रिपरेशन पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ उन्हीं कमांड्स को फॉलो करता है जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर डाली गई हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड से या माउस से कुछ क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर पहले से ये चीज़ डाल दी गई है और वो एडवांस में डाल दी गई है कि आप अगर माउस की राइट क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ओपन होगी, लेफ्ट ओपन करेंगे तो ये चीज़ ओपन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर के जनक कौन है, किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिसका जन्म लंदन में हुआ था, जो और वहाँ की आधारिक भाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया, इसकी वजह यह है कि क्योंकि अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर क्या है बेसिकली, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद में हमें आउटपुट देती है। तो आप कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, कंप्यूटर की परिभाषा है, उसको एक बार फिर से आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि कमांड है वो लेती है, मतलब इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद में हमें आउटपुट देती है। आप समझ गए, जैसे कि आपने कीबोर्ड से या माउस से कोई भी कंप्यूटर के अंदर क्लिक किया या कमांड दी, उसके बाद में कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया, उसके बाद में आपके कमांड के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट रहा है वो आपके सामने उसने दिखाया। अब फ्रेंड्स मैं बात करूं तो कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इन हिंदी के अंदर, तो C4 होता है आमतौर पर, O4 होता है संचालित, M4 होता है मशीन, P4 होता है विशेष रूप से, U4 प्रयुक्त, T4 तकनीकी, E4 शैक्षणिक और R4 अनुसंधान। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। अब अगर मैं कंप्यूटर की परिभाषा को इंग्लिश में आपको बताऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो हमें दोनों तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो कंप्यूटर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि C4 कॉमनली, O4 ऑपरेटेड, M4 मशीन, P4 पर्टिकुलरली, U4 यूज्ड, T4 टेक्निकल, E4 एजुकेशनल, R4 रिसर्च। ये यहाँ पे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो समाप्त होती है।
आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है, नेम क्या है इन हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले जो इसका नाम आता है वो होता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। फिर आता है मदरबोर्ड, फिर आती है मेमोरी, फिर आती है हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर मोडम, फिर साउंड कार्ड, फिर मॉनिटर, फिर कीबोर्ड, प्रिंटर, या फिर इसको भी हम आगे मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हार्डवेयर पार्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट। जो हार्डवेयर पार्ट होता है वो कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हैं। लाइक एज ए आप कंप्यूटर के मॉनिटर को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं। तो ये सारी कंप्यूटर की हार्डवेयर के अंदर आती है। और अब बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर के जो अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बेसिकली आप देख नहीं सकते हैं उस चीज़ को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जितने भी अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो एक टाइप से सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाते हैं। इन सभी की स्टडी है वो आगे हम भविष्य में जो क्लास आएंगी वो हम आपको बताएंगे। आज पहली क्लास में सिर्फ इतना ही हमने आपको बताया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लेना है। कंसेप्ट समझ में नहीं है तो आप दोबारा से एक बार रिपीट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगली क्लास हमारी ज़रूर देखनी ताकि हम आपको डिटेल से सारी चीज़ें एक बार फिर से समझा सकें। तो आज सिर्फ बेसिक हमने आपको बताया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।